त्रैकाल दृष्टा भव्य जीवों के तारणहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान माधव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्यमर्धन केसरी श्री विष्णु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सर्वमना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। टाइम ठीक से धर्म प्रेम बंधु शीलवती माता, आपके सामने प्रसंग चल रहा है 2 दिन से दान के बारे में। धर्म का पहला अंग दान, और दान एक ग्रस्त जीवन का सबसे श्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण कार्य। गृहस्थ को सदैव अपने हाथों से दान देना चाहिए। और दान के बारे में आपने कई प्रकार की बातें सुनी कि एक तो दान देने से कभी मनुष्य के पास में कमी नहीं होती है बल्कि बढ़ता है। और दान के बारे में आपने ये श्रवण किया कि दान भी कई प्रकार से दिया जाता है, कई प्रकार का दिया जाता है और कई प्रकार की भावनाओं से दिया जाता है। और उसके अंदर दान देते समय वस्तु का इतना महत्व नहीं होता है जितना कि देने वाले की भावना का और लेने वाले की आवश्यकता का महत्व होता है। और आपने साथ में ये भी वचन श्रवण किया कि दान के 5 दूषण होते हैं और 5 ही भूषण। और एक श्रावक के लिए बताया गया कि श्रावक साधु को 14 प्रकार का दान देता है। कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। उसके अंदर गोचरी पानी भी आ जाती है, वस्त्र भी आ जाते हैं, औषध भी आ जाते हैं, संस्कारक पाठ बाजोट जितनी भी सामग्री, जितने भी साधु के उपकरण हैं, वो सभी सामग्री, 4 प्रकार का आहार सभी उसके अंदर आ जाता है। और प्रभु ने ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर दान के 10 भेद बताए। दान के कितने भेद बताए? 10 भेद, जिसके अंदर क्या कहा कि 10 विह दाने पनते पंचहा। 10 दान 10 प्रकार का होता है। अनुकंपा, संगहे चैव, भय, कालुनीय, ईय, लज्जाए, गार्वेनंच, अहम्मे, गुण सत्तम्मे, धम्मे य अठ्ठमे बुद्धे, काहि ईय प्रकंतीय। जिसके अंदर सबसे पहले कहा गया अनुकंपा। अनुकंपा भाव से दीन को, हीन को, अनाथ को, दुखी को, पीड़ित को, किसी को कष्ट में देख करके जो दया के भाव से दिया जाता है, अनुकंपा के भाव से दिया जाता है, उस दान को क्या कहते हैं? अनुकंपा दान। दूसरे प्रकार का दान बताया संग्रह दान। यानी पुराने जमाने के अंदर कई बार आपने सुना कि 5-5 साल के दुष्काल पड़ जाते थे। मनुष्यों के लिए अन्न नहीं होता था और पशुओं के लिए चारा नहीं होता था। तो कई बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे होते, आपत्ति को पहले ही भांप लेते, या कभी भी आपत्ति आ सकती है, उस आपत्ति के दिनों के लिए पहले ही वो अन्न के भंडारों का संग्रह करके रख देते। और जब ऐसा दुष्काल आता तो आपत्ति से ग्रस्त मनुष्यों के लिए अन्न के भंडार खोल देते और पशुओं के लिए चारे के भंडार खोल देते। तो आपत्ति कहीं आ ना जाए, उस आपत्ति के अंदर पहले ही वो तैयारी करके रख लेता है, संग्रह कर लेता है। उस संग्रह की हुई वस्तु का, धन का दान देना होता है, संग्रह दान। और तीसरा बताया गया भय दान। भय दान का अर्थ क्या हुआ? डर के मारे दान देना। जैसे एक राज्य के अंदर कई लोग रहते हैं और राजा लोगों से, राज कर्मचारियों से क्या लगता है? डर।
क्योंकि यहाँ पर दान का शब्द है देना, कई प्रकार से दिया जाता है। तो राजपुरुषों से, राज कर्मचारियों से, राज के भय से देना, ये होता है भयदान। और ये लोग, आप लोग भी देते हैं। राज्य से डर लगता है तो क्या देते हैं आप लोग? इनकम टैक्स। तो ये वही भयदान बताया गया है। और चौथा बताया है कारुणिक दान, यानी कोई मनुष्य शोक से ग्रस्त है, किसी के पुत्र का वियोग हो गया, किसी स्त्री के पति का वियोग हो गया, वो अकेली रह गई, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे शोक ग्रस्त और पीड़ा ग्रस्त अकेले इंसान को देना वहां पर होता है कारुणिक दान, करुणा पूर्वक दान देना। एक पांचवा बताया गया लज्जा दान। क्या बताया? लज्जा दान का अर्थ क्या होता है? एक सभा के अंदर कोई दान की बात चली, कई लोगों ने दिया और किसी ने नहीं दिया, लेकिन बड़ों ने कह दिया भाई कुछ ना कुछ तो आप भी दो। तो एक दूसरे के शर्मा शर्मी बड़ों के कहने से मन तो नहीं है, हाँ मन से नहीं दे रहे हैं, लोक लाज से दे रहे हैं, यानी हाथ से दे रहे हैं लेकिन मन से नहीं। तो ये होता है लज्जा दान। छठा बताया गया गौरव दान। गौरव यानी गर्व पूर्वक देना। दान दे रहा है लेकिन मन में क्या आ जाता है? अहंकार का भाव आ जाता है, गर्व पूर्वक दान देता है। सातवां बताया गया अधर्म दान। जो कई अधर्मी लोग हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो चोरों का भी पालन पोषण करते हैं, हिंसा करने वालों का भी पालन पोषण करते हैं, कई बुचड़ खाने चलाते हैं, उनको भी क्या दे देते हैं? धन दे देते हैं। तो कई लोग जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको भी कुछ देना, ये अधर्म दान होता है। आठवां बताया गया धर्म दान। कौन सा? धर्म। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके धर्म के सहायक बनने के लिए उनको कुछ देना, ये धर्म दान होता है। नवां बताया गया आशा दान। आशा दान का अर्थ होता है कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा। आज मैं कुछ दूंगा तो कल मुझे प्राप्त होगा। लेकिन गीता के अंदर श्री कृष्ण ने क्या कहा कि फल की इच्छा रहित कार्य करो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो आशा सहित दान देना। और 10वां बताया गया प्रत्युपकार। उपकार की भावना से, मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, आज मैं कुछ उपकार कर रहा हूं, कल वो भी मुझे कुछ देगा। ऐसे बदले की भावना से आज मैं दूंगा और कल मुझे भी सहयोग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त के अंदर 10 प्रकार का दान बताया गया, जिसको ज्ञानियों ने 3 दान के अंदर विभाजित कर दिया। 10 को किसमें ले लिया? 3। यानी संक्षिप्त तरीके से समझने के लिए, छोटे रास्ते से समझने के लिए मुख्य हमें समझना है कि ये 10 का 10 दान 3 प्रकार के दान में आ जाता है। और वो 3 कौन सा है? अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान। कौन कौन सा? अभय दान, सुपात्र दान और अनुकंपा। और बंधुओं, दुनिया के अंदर जितने भी दान हैं सब में श्रेष्ठ, आप 25 नंबर की स्वाध्याय करते हैं, श्रीमद सूत्र कृतांग सूत्र, उसका वर्णन चलता है 6ठे अध्ययन के अंदर। तीर्थंकर प्रभु महावीर की स्तुति की गई है, जिसको वीरत्वई भी कहते हैं और 25 नंबर के नाम से भी जानते हैं। और उसके अंदर एक गाथा के अंदर एक स्थान पर क्या फरमाया गया? दानान श्रेष्ठम अभयपयान। कई प्रकार के दान हैं, लेकिन सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। अभय दान से बढ़कर के दुनिया में कोई दान होने वाला नहीं, क्योंकि उस 25 नंबर के अंदर बंधुओं भगवान की स्तुति की गई है अलग अलग उपमा लगा करके। भगवान का जीवन ऐसा है, भगवान में ये गुण है, भगवान में ये विशेषता है। तो कैसा बताया गया? जैसे दान में अभय दान श्रेष्ठ है, इसी प्रकार प्रभु महावीर की क्या है? श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो दान में अभय दान, बाकी सभी दान एक तरफ और अभय दान एक तरफ। क्या अर्थ होता है अभय दान? किसी मरते हुए को बचाना, अपने हाथ से किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है, और कोई जीव पीड़ा के अंदर है, दुख के अंदर है और वो मृत्यु शैया पर है, या कोई उसे मारने का प्रयास कर रहा है, तो उसको क्या करना? बचाना। क्योंकि बंधुओं प्रभु महावीर का सबसे बड़ा दिया हुआ नारा है, सबसे बड़ी दी हुई शिक्षा है कि जियो और
खुद भी जियो, क्योंकि हम जीना चाहते हैं तो संसार के अंदर समस्त प्राणी जीना चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं तो कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। हम सुख चाहते हैं तो सभी प्राणी सुख चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमें खुद भी जीना है और दूसरे को भी जीने का अधिकार देना। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम मरे हुए को जिंदा कर सके। क्या किसी में ताकत है? किसी में ताकत नहीं। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम मरे हुए को जिंदा कर सके, तो हमें किसी को मारने का अधिकार भी। और हितोपदेश के अंदर तो क्या कहा कि न भूप्रदानम, न सुवर्ण दानम, न गोप्रदानम, न तथन्न दानम, तथा वंदतीय महाप्रदानम, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदान। बहुत बड़ी बात कही। न भूप्रदान, एक मनुष्य वो है जो खूब भूमि का दान करता है। किसका दान दे रहा है? हाँ, भूमि दान दे रहा है। दूसरी बात कही सुवर्ण दानम, एक मनुष्य वो है जो किसका दान दे रहा है? सोने का दान दे रहा है। न गोप्रदानम, एक मनुष्य वो है जो हर महीने लाखों गायों का दान दे रहा है, गौ दान कर रहा है। और एक मनुष्य वो है तथन्न दानम, हर रोज अन्नदान करता है, अन्नदान का काम करता है। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? चाहे भूमि दान है, चाहे स्वर्ण दान है, चाहे गायों का दान है, चाहे अन्न दान है, लेकिन सर्वेषु दानेषु अभय प्रधानम। अभय दान के सामने सभी दान नगण्य हैं, सभी दान छोटे हैं। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभय दान। क्योंकि बंधुओं, संसार के अंदर 7 प्रकार के भय बताए गए। भय यानी डर। 7 प्रकार के भय बताए गए, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे पहला भय कौन सा है? मृत्यु का भय। हाँ, मृत्यु का भय। एक प्राणी जो मृत्यु के भय से भयभीत है, उस समय यदि हम उसकी रक्षा करते हैं, उसके सहायक बनते हैं, और एक प्राणी अपनी अंतिम शैया पर है, उस समय हम उसके धर्म के सहयोगी बन जाते हैं, तो वो जन्म जन्म के लिए ही हमारा उपकारी बन जाता है। हमारे आगमों के अंदर ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है। जैसे प्रभु पार्श्वनाथ का वर्णन आता है। जब वो ग्रस्त अवस्था के अंदर थे, अभी संयम अंगीकार नहीं किया, उस समय जलते हुए नाग को उन्होंने क्या सुनाया था? नमस्कार मंत्र। लेकिन वो भी पूरा नहीं, क्योंकि समय उसके पास में क्या था? कम। आयुष्य पूर्ण होने वाला था। केवल क्या सुनाया? ओम अस्या उस्सा नमः। और उसने शरद लिया। और इसका प्रभाव क्या बना कि वो क्या बन गए आगे चल करके? हाँ, क्या बने थे? धर्मेंद्र, नागों के इंद्र बने। और जब प्रभु के जीवन के अंदर कष्ट आया, संकट आया, तो धर्मेंद्र का आसन क्या हुआ था? कंपायमान। यह उपकार था प्रभु का उनके ऊपर। और जीवों की रक्षा के लिए हमारे आगमों के अंदर एक नहीं अनेक उदाहरण आए कि अभय दान के लिए कई संतों ने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। जैसे धर्मरुचि अणगार का वर्णन। धर्मरुचि अणगार ने किसकी दया पाली थी? चींटियों की। किसकी दया पाली? हाँ, दृष्टांत कई बार सुना होगा। जब पात्र के अंदर कड़वे तुम्बे का आहार आया, हलाहल विष के समान आहार आया, और गुरु ने जान लिया और ये तपस्वी मुनि इसको ग्रहण करेंगे तो ये मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे, आयुष्य पूर्ण हो जाएगा। तो गुरु ने आज्ञा दी, ये आपके खाने योग्य नहीं, इसलिए इसको निर्वत्य स्थान पर पलट करके आ जाओ। निर्वत्य स्थान यानी जहां पर किसी जीव की हिंसा न हो। वो विवेकी मुनि, बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी वो मुनि गए जंगल के अंदर, पलटने के लिए तैयार हुए, लेकिन मन में विचार किया पहले पलट करके देखो गुरु की आज्ञा क्या है। निर्वत्य स्थान पर पलटना। एक बूंद डाली उस कड़वे तुम्बे की, उन्होंने क्या देखा? सैकड़ों हजारों चींटियां वहां पर आई उसकी सुगंध से। लेकिन जैसे ही उस आहार को ग्रहण कर रही हैं, हाथों हाथ प्राणों को त्याग रही हैं, मन के अंदर विचार किया, एक बूंद से इतनी चींटियां मर गई, और यदि ये मैंने पूरे का पूरा कड़वा तुम्बा यहाँ पर पलट दिया तो न जाने असंख्य प्राणियों की घात हो जाएगी। लेकिन गुरु का आदेश क्या है? कौन से स्थान पर पलटना? निर्वत्य स्थान। सोचने लगे ऐसा कौन सा निर्वत्य स्थान है। सोचते 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 निर्णय पर पहुंचे, मेरा पेट।
इससे ज्यादा निरोध्य स्थान कोई नहीं। और ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने का फल देखो, श्रेष्ठ गति के अंदर पहुंच गए। तो कहने का मतलब बंधुओं, सबसे बड़ा दान होता है अभय दान। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है, यदि हम किसी का सहयोग करते हैं, किसी को अभय दान देते हैं, मरते हुए को धर्म का सहारा देते हैं, वो कई जन्मों तक हमारा उपकारी बनता है, हमारा सहायक बनता है। एक बार का प्रसंग आता है, एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा चौधरी जी रहते थे। खूब जमीन थी और घर के अंदर पशुधन खूब था, गाय भैंसे बैल बकरियां भेड़ सब तरह के पशु उनके घर के अंदर थे। एक बार का समय हुआ कि उनके घर के अंदर एक लड़का काम करता था, अच्छी जाति का था, लेकिन वो अनाथ था। तो उनके घर के अंदर काम के लिए पशुओं के लिए रख लिया कि भाई दिन भर पशुओं को चरा कर के लाना और रात में लाकर के शाम के समय सूर्यास्त के समय लाकर स्थान पर बांध दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम वापिस इन सभी पशुओं को लेकर के आओ, वापिस अपने स्थान पर बांधो, तो वापिस आकर एक बार मेरे को जरूर बोलना कि मैंने उनको लाकर के बांध दिया। ये कार्य कई वर्षों से चल रहा था। समय पर लेकर के जाता, समय पर लेकर के आता और उनको बांध देता और वापिस चौधरी जी को बता देता। एक दिन का समय हुआ, शाम के समय वो बैलों की जोड़ी को लेकर के आया और जहां पर बांधने का स्थान था वहां पर जाने लगा। लेकिन सामने देखा कि मैं चौधरी जी को बोल दूं, उन्होंने बांध तो दिया। और जब वो बैलों को लेकर के आया, उसने देखा सामने चौधरी जी ऊंचे चबूतरे पर जहां पर रोज बैठे रहते हैं वहां पर बैठे हैं, लेकिन उनके पास में कई उनके मेहमान बैठे। बातें चीतें चल रही हैं। मन में विचार किया, अब मैं जाकर के उनको बोलूं, सबके सामने अच्छा नहीं लगता। और फिर उसने देखा चौधरी जी मेरे सामने देख तो लिया है ना, जाकर के नहीं बोलूं तो भी चलेगा। चौधरी जी ने देख लिया, चौधरी जी ने भी देख लिया, उसने भी देख लिया और ने जाकर के बैलों को बांध दिया। बांध करके अपने घर पर चला गया और रात्रि का कोई योग देखिए, वो बैलों की जोड़ी चोरी हो गई। सुबह देखा चौधरी जी ने मेरे बैल चोरी हो गए, तो आरोप किस पर लगाया? उसी लड़के पर। क्यों लगाया? बैलों की जोड़ी चोरी हुई और तूने आकर के मुझे बोला। उसने कहा भाई मैंने नहीं बोला, आपने देखा तो था ना, आप देख रहे थे, आपके पास में मेहमान बैठे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपने देख लिया, चार जनों के बीच में जाकर के क्या बोलूं। उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे बोलना, लेकिन तुमने नहीं बोला, इसलिए इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम ही करोगे, तुम बैलों की चोरी ला। वो सोचने लगा मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, मैं कहां से लाऊं। अब पंचायत हुई, खूब लोग इकट्ठे हुए और वहां पर खूब डांटा, खूब फुटकारा, लेकिन कुछ निर्णय नहीं हुआ। चौधरी जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसके पास में देने के लिए कुछ है नहीं। आखिर निर्णय हुआ कि ऐसा करो, इसका फैसला कराने के लिए नगर के राजा के पास में चलो। 2-4 गांव छोड़ करके जहां पर राजा का भवन था, राजा के महल थे, वहां पर चलो, राजा इस चीज का न्याय करेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, मुझे जो दंड देंगे मैं दंड स्वीकार कर लूंगा। अब 2-4 लोग रवाना हुए, वो बैलों का मालिक रवाना हुआ उस लड़के को साथ में लेकर के। रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते अचानक क्या हुआ, सामने से एक घोड़ी आ रही भागी हुई और पीछे पीछे उसका मालिक उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन घोड़ी हाथ में नहीं आ रही। और वहां से मालिक ने आवाज लगाई, अरे भाई घोड़ी को रोको, घोड़ी को रोको। आगे वो लड़का ही चल रहा था जिसको सजा मिलने वाली थी, जिसको राजा के पास में ले जा रहे थे। उसने घोड़ी को रोकने का प्रयास किया, घोड़ी रुकी नहीं, तो हाथ के अंदर एक छोटा सा डंडा पकड़ा हुआ था, जोर से कस के मारा घोड़ी पर। और जब कहते हैं कि जब समय खराब होता है ना, हाँ अच्छा करते हैं तो क्या हो जाता है पूरा। घोड़ी को रोकने के लिए उसने डंडा मारा, लेकिन डंडा कोई ऐसे मर्म स्थान पर लग गया कि घोड़ी वहीं पर ढेर, घोड़ी मर गई। अब मालिक ने आकर के क्या कहा, मेरी घोड़ी तूने मारी। उसने कहा भाई मैंने कोई मारने की दृष्टि से इसका डंडा नहीं मारा, आपने कहा रोको, आपने तो कहा रोको, मैंने इसको रोकना चाहा, अब ये डंडा ऐसे स्थान पर लग गया, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे तो मेरी घोड़ी चाहिए। और उस दूसरे चौधरी जी को पूछा भी इसको लेकर कहाँ जा रहे? कहा मेरे बैलों की चोरी हो गई, मैं राजा के पास में न्याय कराने के लिए जा रहा हूँ। कि चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी राजा से क्या कराऊंगा, न्याय कराऊंगा। आगे चल रहे हैं, चलते चलते रात्रि हो गई, अभी तक पहुंचे नहीं और एक जंगल के अंदर ही विश्राम करने के लिए रुक गए। वहां पर वो लोग रुके और उस समय वो लड़के को नींद नहीं, क्योंकि उसको तो क्या लग रहा है राजा मुझे क्या देगा,
हाँ, मृत्युदंड, कुछ ना कुछ दंड देने के लिए। ना घोड़ी है ना बैल है, खाने के लिए रोटी भी ढंग से नहीं, और मैं चीज नहीं दे पाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मृत्युदंड। और ऐसा डर हो, उस समय नींद नहीं, आधी रात हो गई, उसको नींद नहीं आई। और बंधु, उसने क्या विचार किया? राजा के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। इधर उधर चारों तरफ उसने ढूंढा, वहां पर उसे एक रस्सी मिल गई। ऐसा करता हूं, इस वृक्ष पर फांसी का फंदा बना करके वहीं पर लटक जाता, यहीं पर मर जाता। उसने एक फांसी का फंदा बनाया और वहां पर लटक गया। लेकिन बंधु, एक योग देखिए, उस जंगल के अंदर नटों का एक डेरा आया हुआ। नट लोग होते हैं ना, ये जंगल के अंदर क्या डाल देते हैं? डेरा। खूब सारे तंबू लगे हुए थे, कोई इधर सो रहा था, कोई उधर सो रहा था। और जो वो नट थे, उनके पिताजी थे बुड्ढे, वो उस वृक्ष के नीचे सो रहे थे, लेकिन अंधेरे के अंदर उसको दिखा नहीं। और उसने फांसी का फंदा लगाया, लेकिन ऐसा योग समझिए, वो रस्सी क्या थी? कच्ची रस्सी, कच्ची थी, कहीं से घसी हुई थी। और जैसे ही फांसी का फंदा लगा, रस्सी टूटी और वो जाकर के जो बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति सो रहा था उसकी छाती पर धड़ाम से गिरा। जैसे ही गिरा, उस वृद्ध व्यक्ति की राम नाम सत्य एक चीख निकली। आधी रात के अंदर एक चीख निकली, सभी नट लोग इकट्ठे हुए और वहां का दृश्य देखा। टॉर्च वॉर्च ना जाने कौन सा दीपक विपक लेकर के आए, थोड़ा प्रकाश किया और देखा कि मेरे पिताजी तो मर गए। और वो व्यक्ति कहां पर बैठे? उनकी छाती पर बैठा है। तूने मेरे पिताजी को मार दिया। अरे मैं तुम्हारे पिताजी को मारने वाला कौन? मैं तो खुद मर रहा था, मैं तो खुद मरने के लिए तैयार था, लेकिन मौत भी मुझे आने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करूं? मैं तो खुश फांसी का फंदा लगा रहा था कि नहीं, तूने मेरे बाप को मारा है। फिर पूछा, उन दो जनों से इसको लेकर कहां जा रहे हो? काम तो राजा से न्याय कराने के लिए जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, चलो, इसने मेरे बाप को मारा, मुझे भी क्या चाहिए? और सब लोग पहुंच गए राजा की राजसभा के अंदर। जैसे ही राजसभा में पहुंचे, राजा अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे और सब अपनी अपनी बात कहने लगे। लेकिन बंधु, राजा की दृष्टि उस नवयुवक पर पड़ी। सब लोग उसके दोष बता रहे हैं। किसी ने कहा इसके कारण से मेरे बैलों की चोरी हो गई, एक ने कहा मेरी घोड़ी को इसने मार दिया, एक ने कहा मेरे बाप को मार। सब लोग दोष लगा रहे हैं, लेकिन जो वो राजा है ना, उस लड़के का चेहरा बार 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 देख रहे हैं। ना जाने उसका चेहरा देख करके उनके मन के अंदर दया के भाव आ रहे, जैसे प्रेम उमड़ रहा है उनके मन के अंदर। विचार कर रहे हैं, पहली बार मैंने इसको देखा, लेकिन इस पर मुझे बहुत प्रेम आ रहा है, बहुत दया भी। मुझे नहीं लगता ये गुनहगार। पूरी बात सुनी, सुन करके राजा ने पूरी स्थिति को भांप लिया और पहले वाले को पूछा, भाई इसने क्या किया? कि मेरे बैलों की चोरी हो गई, इसकी वजह से मैंने इसको बोला हुआ है मुझे बोल करके जाना, लेकिन इसने मुझे बोला। उस लड़के ने कहा, राजन, ये बात सत्य है कि मैंने बोला नहीं, लेकिन जब मैं बैल बांधने के लिए आया, चौधरी साहब मुझे देख रहे थे, मैंने सोचा इन्होंने देख लिया और चार जने बैठे, इसलिए मैं नहीं बोला। तो राजा ने चौधरी को पूछा, क्या तुमने इसको बैल बांधते हुए देखा? हाँ हजूर, देखा तो सही मैंने, लेकिन मैंने कंडीशन क्या की हुई थी? बोलना। इसने बोला नहीं, इसलिए मुझे मेरे बैल चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मनपसंद के बैल मिल जाएंगे। और उनको भेजा गया। जैसी जोड़ी उसको पसंद आई, बैलों की जोड़ी मंगवाई। बैलों की जोड़ी मंगाई और वो बैलों की जोड़ी लेकर के जाने लगा। राजा ने कहा, जाओ। वो जाने लगा, लेकिन फिर कहा, रुको, बैलों की जोड़ी लेकर के जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुम्हारी जो दोनों आंखें हैं ना, वो निकाल करके यहाँ पर रख दो। एकदम उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? राजा ने कहा, तुम्हारी ये आंखें होते हुए भी किसी काम की तो है नहीं, तुम्हारी आंखें होते हुए भी किसी काम की नहीं है। तुमने देखा और देख करके भी तुम कह रहे हो इसने चोरी की, जब इसने ला करके बांधे हैं। तुम्हारी आंखें होते हुए भी किसी काम की नहीं है, तो आंखें निकाल करके रख दो। अब आंखों के बदले बैल। उसने कहा, राजन, मुझे बैल नहीं चाहिए, मैं मेरा केस वापस लेता हूँ, माफ कर दो इसको, मुझे मेरे बैल नहीं चाहिए। और दूसरा नंबर किसका आया? घोड़ी वाले का। तुम्हें भी हष्ट पुष्ट घोड़ी मिलेगी, जैसी चाहिए वैसी घोड़ी मिलेगी, लेकिन जाने से पहले अपनी जुबान काट करके, क्योंकि घोड़ी को रोकने का किसने बोला? तुमने ही बोला था। उसने कहा, राजन, मुझे भी घोड़ी नहीं चाहिए। अब तीसरा नंबर किसका आया? नट का। हाँ, अपने सेवकों को आदेश लगाया, एक रस्सा लेकर के आओ,
एक मजबूत रस्सा लेकर के आओ और वृक्ष के ऊपर रस्से को बांध दो, और जो ये नट है ना, जिसका बाप मरा है, उसको फांसी पर लटको और नीचे ये लड़का सोएगा। इसका बाप नीचे सो रहा था, अब ये नीचे कौन सोएगा? ये लड़का। हाँ, तुम फांसी लगाओ, रस्सी टूटेगी और तुम इसके ऊपर गिरना और ये मर जाएगा। उस नट ने सोचा ये तो मरेगा कि नहीं मरेगा, वो तो रस्सी कच्ची थी, वो रस्सी तो हिड़ी हुई थी, लेकिन ये रस्सी कहाँ की है? राजा की रस्सी, ये मजबूत होगी, ये तो मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन मैं मर जाऊं। तीनों के तीनों वहां से रफू चक्कर हो गए, भाग गए। लेकिन अब उस लड़के को राजा ने अपने पास में रखा, एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह सभी सुविधाएं दी। राजा को उसके ऊपर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है, इसके ऊपर मेरा इतना प्रेम क्यों आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे जितना भी मेरे पास में सब कुछ इसके ऊपर लुटा। एक दिन का समय हुआ, कुछ ज्ञानी संत उस नगर के अंदर आए और उन संतों के सामने राजा उपस्थित हुए और अपने मन की बात रखी। भगवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। ये अनजान लड़का है, कुछ जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, इसके प्रति मेरे मन में दया के, करुणा के, प्रेम के भाव इतने क्यों उमड़ रहे? उन्होंने अपने ज्ञान से जान करके पिछले भव की बात बताई। पिछले भव के अंदर ये एक वणिक था। ये लड़का क्या था? एक वणिक, छोटा वणिक था, और छोटे छोटे गांव में जाता, नमक, मिर्च, मसाला, घी, तेल, छोटी मोटी किराने की वस्तुएं बेचने के लिए छोटे छोटे गांव में जाता। और एक बार का प्रसंग हुआ कि गर्मी की, सर्दी की मौसम थी, और उस सर्दी के अंदर, धूप के अंदर एक बहन अपने किसी बच्चे के सिर में से जुएं निकाल रही थी, और जुएं निकाल करके नाखून के ऊपर टक करके मार रही थी जुओं को। लेकिन ये जो वणिक था ना, वो बड़ा दयालु था और प्रभु के धर्म को मानने वाला, दया धर्म को मानने वाला। इसको मन में बड़ी दया आई, ये जुओं को मार रही है, और उसने आकर के उनको उपदेश दिया, रे बहन, इनकी रक्षा करो, इनको मारो मत। और उस बहन को गुस्सा आया, अच्छा जा, ले पकड़ ले, ये जू लेकर चला जा अपने घर पर। और एक जू को क्या किया? पकड़ा दिया। और उसने क्या किया? उस जू को धीरे से ले जाकर के ऐसे निर्वध्य स्थान पर, जहां पर उसकी हिंसा ना हो, ऐसे सुरक्षित स्थान पर वहां पर छोड़ दिया। तो वो जू कोई और नहीं, आगे चल करके, क्योंकि और उस समय जब जू को वहां पर छोड़ा और वहां पर उसका अंतिम समय आने वाला, जू भी वहां पर क्या हो गई थी? अंतिम समय आने वाला था। और वणिक ने जान लिया कि इसका अंतिम समय आने वाला है। अंतिम समय जान करके इनको नमस्कार महामंत्र का पाठ सुनाया। और योग की बात समझिए, अंतिम समय के अंदर जैसे धर्मेंद्र के जीव ने उस नमस्कार महामंत्र को शरद लिया, जू के जीव ने भी उस नमस्कार महामंत्र को शरद लिया, और वहां से आयुष पूर्ण हुआ कि तुम्हारा जीव एक रानी की कुक्षी के अंदर आया, और तुम क्या बन गए? राजकुमार। और अब क्या बन गए? एक। ये वो उपकार है, मरते समय तुम्हें धर्म का शरणा दिया, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की और धर्म सुनाया। इसलिए वो उपकार है कि आज कुछ भी रिश्ता ना होते हुए तुम्हारे मन के अंदर इसके प्रति क्या आ रहा है? प्रेम का भाव आ रहा है, दया और करुणा का भाव आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या है? हम यदि किसी के सहायक बनते हैं, हम यदि किसी के लिए सुख के रास्ते खोलते हैं, तो वो आत्मा हमारे लिए केवल एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक हमारी क्या बनती है? सहायक बनती है। इसलिए कभी भी रास्ते चलते समय किसी जीव को, किसी प्राणी को कष्ट में पड़ा हुआ देखो, किसी जानवर को कीचड़ में पड़ा हुआ देखो, या कोई जानवर किसी गाड़ी के नीचे आ गया है, उसके चोट लग गई है, जितना हो सके उसकी सहायता करने का क्या करना? प्रयास करना। और कुछ समय रुक करके, क्योंकि 1 मिनट, आधे मिनट का दिया हुआ समय भी हमारे कई भव के लिए सहयोगी बन सकता है। मरते समय उसको ज्यादा ना सही नमस्कार महामंत्र और चत्तारी मंगलम भी सुना देंगे। और उसने शरद लिया,
कई जन्मों जन्मों के लिए हमारा क्या बनेगा, हितैषी बनेगा, हमारा अपना बनकर के रहेगा। तो अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, भगवान का ये मार्ग दया का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। मन के अंदर दया, करुणा और अहिंसा के भाव लाएंगे तभी हम भगवान के सच्चे उपासक बन सकते हैं। और इसी दया और करुणा से इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा बंधु, इसी भावना से।